2 अप्रैल से ग्रहों की नई सरकार आ रही है। केवल धरती पर ही सरकारें बनती और बिगड़ती नहीं हैं, आसमान पर भी सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। हम आमतौर पर ये मानते हैं कि चैत्र नवरात्रि से प्रतिपदा से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। 2 अप्रैल से नव संवत्सर 2089 2079 का प्रारंभ हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस नव संवत्सर का राजा कौन है, मंत्री कौन है, मंत्रिमंडल में कौन होंगे? ये बिल्कुल ऐसा ही मंत्रिमंडल, ऐसी ही सरकारें होती हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री होता है, ऐसा ही राजा होता है, ऐसे ही ग्रहों के दायित्व और अधिकार तय किए जाते हैं। जैसे हम अपनी सरकारों के अधिकार और दायित्व तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन उसके मंत्रिमंडल में होंगे, कौन मंत्री होगा, किसका प्रभुत्व होगा, किसके पास शक्ति होगी। इसी तरीके से ग्रह नक्षत्रों के भी, ग्रहों के भी राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, अधिकार होते हैं। अंतर केवल इतना है कि हम अपनी सरकार का चयन 5 साल के लिए करते हैं और ग्रह जो होते हैं ये 1 साल के लिए अपनी सरकार का चयन करते हैं, राजा का चयन करते हैं। जिस दिन से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है उसके जो अधिपति देव होते हैं वही उसके राजा होते हैं, और जिस दिन उस वर्ष का समापन होता है वो उसके मंत्री होते हैं। पिछला वर्ष 2078 जो गया वो राक्षस नामक नव संवत्सर था। तो आपने स्वाभाविक रूप से ये अनुभव भी किया होगा कि ये वर्ष बहुत उथल पुथल वाला रहा, आसुरी प्रवृत्तियों के नाम रहा। कोई बात नहीं, आसुरी प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए अश्व पर सवार होकर आ रही हैं माँ भगवती। प्रतिपदा का दिन 2089 का प्रारंभ। नव संवत्सर के राजा इस बार होंगे शनि महाराज। सभी ग्रहों ने मिलकर तय किया कि शनि महाराज ही हमारे राजा होंगे, यानी उन्हीं का राज होगा। और गुरु बृहस्पति ये मंत्री का दायित्व संभालेंगे। जब राजा शनि हो तो कोई अधर्म नहीं कर सकता, कोई अन्याय नहीं कर सकता, और यदि कोई अधर्म करता है, अन्याय करता है तो उसको सज़ा भी अवश्य मिलेगी। राजा शनि ये प्रशासनिक क्षमता के, कार्यशीलता के, कार्य क्षेत्र के, प्रशासनिक क्षमताओं के, आपके स्वास्थ्य के, आपकी हड्डियों के, नसों के, रक्त के, इन सब के अधिपति देव माने जाते हैं। शनि देव जहाँ आपको तमाम शक्तियाँ प्रदान करेंगे, वहीं आपसे यह भी अपेक्षा करेंगे कि आप कोई भी गलत कार्य ना करें, कोई अधर्म ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, भ्रष्ट आचरण ना करें। और यदि आप करते हैं तो फिर इसके लिए आप तैयार भी रहिए। इस पूरे वर्ष में जो अभी तक की संभावनाएं निकल रही हैं, जो आकलन निकल रहे हैं, उसके आधार पर जितने भी कार्यशील लोग हैं, जो कहीं कार्य करते हैं, दफ्तर में करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इन सभी के लिए यह वर्ष अच्छा होने के संकेत हैं। चूँकि इस वर्ष के राजा शनि हैं और यह वर्ष नल नामक होगा। ये नल
वो नहीं जो हम सामान्य तौर पर नल मानते हैं। नल यानी सेतु, जो आपके अब तक के कार्य हुए हैं, जो आपकी अब तक की स्थितियां रही हैं, उसमें कोई ना कोई एक सेतु का काम होगा, यानी कोई माध्यम बनेगा, आपके बिगड़े कार्य बनेंगे। और जो दफ्तर में काम करते हैं या जो मेहनतकश हैं, जिनकी कहीं कार्यशील पूंजी लगी हुई है, उन सभी को कुछ ना कुछ अवश्य लाभ होगा। जो पिछले 2 वर्ष गए हैं उसके उत्तरोत्तर हम प्रगति भी करेंगे, समृद्धि भी करेंगे, तमाम तरीके की उन्नति भी हमारे पास होगी। अब चूंकि राजा शनि है और मंत्री बृहस्पति हैं, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल अवश्य रहेगी। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि यदि आप घर में लीड करते हैं, आप उसके मुखिया हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हल्की सी चल सकती है, लेकिन आपको विजय निश्चित रूप से मिलेगी। इसी तरीके से और भी कुछ उथल पुथल हो सकती है, लेकिन आप उस उथल पुथल पे मत जाइए, क्योंकि मैं पहले भी इस बात को मानता रहा हूँ कि एक ग्रह आता है, दूसरा ग्रह जाता है। हमको अपनी कार्यशीलता से, अपनी कर्मठता से उस पर विजय प्राप्त करनी होती है, और निश्चय ही आपकी जीवटता से ये सब हमें विजय प्राप्ति होगी। दूसरी बात, जैसा आकलन किया जा रहा है कि इस पूरे वर्ष कुछ तनाव की स्थिति हो सकती है, तो उस पर आप चिंता मत करिए। आप देवी भगवती का ध्यान कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की में बहुत शक्तियां हैं, और ये मंत्र जो है ये 3 स्थितियों में निकल के आता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं क्लीं, ये 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है? एम की स्थिति, यानी वो आपके मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। इसलिए नवरात्र का प्रारंभ शैलपुत्री से होता है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। ये जो पहले की 3 देवियां हैं, ये मस्तिष्क को सही करती हैं, मस्तिष्क को शांति करती हैं, तनाव से दूर करती हैं। देवी भगवती ये शिवांशी हैं, शिवांगी हैं, भगवान शंकर जी की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए ये मानसिक शांति देती हैं। दूसरी बात, ऐं ह्रीं ह्रीं शब्द पे आइए। तो ह्रीं शब्द जो है ये आपके हृदय को सही करता है, आपके कार्यों को सही करता है, आपको कर्मशीलता प्रदान करता है। ये लक्ष्मी जी का इसमें वास होता है ह्रीं में, और लक्ष्मी जी आपको उन्नति प्रदान करती हैं, धन संपदा प्रदान करती हैं। फिर तीसरा मंत्र आता है क्लीं, जो आपके रण क्षेत्र हैं, जहाँ आपको संघर्ष करना है, जो आपके संग्राम के स्थल हैं, या आपके मोक्ष के स्थल हैं, या ऐसी समझिए कि जो आपके शत्रु हैं, वैरी हैं, वहाँ उनको दमन करने का कार्य जो करता है वो क्लीं करती हैं देवी भगवती। इसीलिए नव संवत्सर में, वो नव संवत्सर जिसमें शक्तियाँ ना हो, तो ऐसा राजा भी बेकार, ऐसा मंत्री भी बेकार, जिसको अधिकार ना हो, शक्तियाँ ना हो। तो नव संवत्सर एक शक्तियों का समूह है, और इसीलिए देवी भगवती की आराधना के साथ नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। जो अभी तक की स्थिति बताई जाती है उसमें मेष राशि वालों को कुछ मानसिक तनाव होगा, लेकिन उनका कैरियर जो है वो आगे बढ़ेगा। वृष राशि वालों में जीवन में उन्नति होगी, इम्प्रूवमेंट होंगे, लेकिन थोड़ा अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों की भी कैरियर में उन्नति होगी, धन लाभ बढ़ेगा। कर्क राशि वालों की भाग्य वृद्धि होगी, और उनको जो है थोड़ा सा घर में अपनी सावधानी से कार्य करना पड़ेगा। सिंह राशि वाले जो हैं उनका धन लाभ बढ़ेगा, और कन्या राशि, इनको प्रसिद्धि भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, इनकम के सोर्स भी इनके जो हैं वो बढ़ेंगे। इसी तरीके से जो कन्या राशि वाले हैं, मैंने उन कन्या राशि वालों के बारे में आपको बताया। तुला राशि में जो है कैरियर में इम्प्रूवमेंट होंगे,
और लेकिन बस उनको ये है कि उनको बहस आदि में नहीं पड़ना है। वृश्चिक राशि वालों की भी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ बढ़ेगा, उनके जो अब तक के जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। धनु राशि वालों की भी संपत्ति बढ़ेगी और उनके भी प्रोग्रेस और प्रमोशन के चांस हैं। मकर राशि वालों की भाग्य वृद्धि के योग हैं, कार्य सफल होंगे। कुंभ राशि वालों का भी धन लाभ होगा, सुख शांति होगी और उनको परिश्रम का परिणाम भी मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए भी जीवन में उन्नति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बढ़ेंगे लेकिन वो उसका समाधान भी निकलेगा। कुल मिला के बात ये है कि आप देवी भगवती की इस नवरात्र में नव संवत्सर के प्रारंभिक दिवस पर खूब आराधना करें और जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र को आप जाप कीजिए। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, कौन राजा होगा, कौन मंत्री होगा, आप इसकी चिंता में ना पड़ें और अपना कर्म करते रहें। देवी भगवती आपको आशीष प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। आपको नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।